सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में हम हैं आपके साथ। कोरोना वायरस की चपेट में कई बड़े नेता आने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करें तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शाम 4:24 पर यानी कल अमित शाह को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेदांता में डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनके जो हालत है वो स्थिर है, स्टेबल है। इस बात की, इस खबर की जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। बताया जा रहा है ये बुधवार को बैठक हुई थी और लेकिन इस पूरी बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पूरी तरह से पालन भी किया गया था और कैबिनेट बैठक में सभी ने मास्क भी पहना हुआ था। पीएम निवास पर भी कोरोना से जुड़े सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन हो रहा है। यहां पहुंचने वालों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। आने वालों के आरोग्य सेतु ऐप भी चेक किए जा रहे हैं। आमने सामने बैठकर मीटिंग के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ज्यादा जोर है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अमित शाह एडमिट हैं। वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। इस वक्त हम गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां सूत्रों के हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह को कल भर्ती किया गया है। कल ट्वीट करके उन्होंने सबके साथ ये जानकारी साझा करी थी कि उन्हें शुरुआती कुछ कोरोना वायरस के लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्होंने अपने टेस्टिंग कराने का फैसला लिया। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब गृह मंत्री को कोविड-19 हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर्स की एक टीम के एडवाइस के बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने का फैसला लिया। मेदांता की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनके स्वास्थ्य के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए है, उनका पूरा ध्यान रखे हुए है। ऊपर से यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। हर दरवाजे पर हरियाणा पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की लोगों को भी, आम जनता को भी असुविधा ना हो। अमित शाह गृह मंत्री वही व्यक्ति है जो खुद आगे से बढ़कर कोरोना वायरस की खिलाफ इस लड़ाई में देश की बागडोर संभाले हुए थे। खुद उन्होंने कई बार अस्पतालों का जायज़ा लिया, कई बार वो खुद अस्पताल जाकर उन्होंने बिस्तर हो या वेंटिलेटर उनका जायज़ा लिया, ये देखा कि किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ऐसे में जब वे खुद बीमार है, खुद कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो उसमें भी उन्होंने एक बड़ा संदेश ये दिया है ट्वीट करके, आगे से बताकर कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे वो अपना टेस्ट करा ले, अपने आप को आइसोलेट कर ले। और एक बीमारी है, अस्पताल में और डॉक्टर्स सक्षम है हमें सुरक्षित रखने में। तो जो भी हो, लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को आइसोलेट करें अगर उनके संपर्क में आए थे। तो ऐसे में सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गृह मंत्री ठीक हो और वापस अपने स्वस्थ होकर वापस अपने घर जाए, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में देश की बागडोर फिर से एक बार वो अपने हाथ में ले। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये पूरा अगर हम प्रकरण देखें तो आखिर ये जो एप्स हैं, आरोग्य सेतु, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, इस जगह पर ये सभी नियमों का पालन हुआ, क्या वो कांटेक्ट ट्रेस हो पाया है? क्या उसकी कोई अभी तक जानकारी है? और एक बात इससे साफ होती है कि आप चाहे कितना ही पालन कर ले, ये वायरस से आपको हमेशा हर सेकंड सतर्क रहना होगा। बिल्कुल शशांक, ये दिखाता कि जिस तरह से कल एक के बाद एक कई बड़े जनप्रतिनिधियों के मामले सामने आए हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह की खबर आई, फिर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की खबर आई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के बारे में भी यही जानकारी मिली। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बारे में भी ये खबर मिली। कल ही एक यूपी कैबिनेट की जो महिला मंत्री थी, उनका निधन भी कोरोना के कारण हुआ। तो ये सारी बातें दिखाती है किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत
बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं इस खतरे के लिए। तमाम चाहे आप सावधानियां बरतिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोविड आपको कहीं पर भी आकर के छू सकता है, आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। ये तमाम मामले दिखाते हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सबसे ज्यादा इसके लिए खतरे की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो लगातार उनको मिलना जुलना होता है, सरकारी कामकाज करना होता है, लोगों से भी मिलना होता है, लोगों की तकलीफें भी उनको सुननी होती हैं। तो ये सब इस बात को दिखाता है। जहां तक गृहमंत्री अमित शाह का प्रश्न है, उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी सबकी एक सूची बना ली गई है। अधिकांश लोगों से कहा गया है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें। मैं आपको बताऊं कि जो शनिवार को कार्यक्रम हुआ था ICCR का, तो उसमें जो अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। अगर डॉक्टर कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो वो अपना टेस्ट भी कराएंगे। बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ उनसे मिले थे अमित शाह से। ये शुक्रवार की बात है जब उनकी बैठक हुई थी। तो बाबुल सुप्रियो ने भी कहा है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। इसके अलावा गृह सचिव भल्ला जो हैं, जो लगातार मुलाकात करते हैं गृह मंत्री से, वो भी आइसोलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी अपना टेस्ट कराएंगे। तो ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके और ये भी पता लग सके कि जो उनके संपर्क में आए कि उनको संक्रमण हुआ तो नहीं है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि अखिलेश ने भी बताया कि आप जितनी सावधानियां बरतिए, जितने भी एहतियात बरतिए, सतर्क आपको हमेशा रहना होगा। ये वायरस कभी भी आपको छू सकता है, संक्रमित आप हो सकते हैं। अयोध्या का जिक्र करते हैं शारिक, और अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को न्योता मिला है। वो अयोध्या जा भी रही हैं, लेकिन वो भूमि पूजन के दौरान वहां मौजूद नहीं रहेंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर बताया है कि वो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जबकि उस दौरान वो सरयू के तट पर मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो रामलला के दर्शन करेंगी। ऐसा वो इसलिए कर रही हैं कि भोपाल से ट्रेन से अयोध्या आने के रास्ते में वो किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती हैं। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, जब सारा आंदोलन हो रहा था तो मुरली मनोहर जोशी के साथ उमा भारती की वो तस्वीर का खासी वायरल हुई थी। ऐसे में एक पोस्टर गर्ल की तरह भी वो सामने आई थी। इस मौके पर जब वो दिन है जब राम का मंदिर बनने वाला है, उसका भूमि पूजन है, उनका वहां नहीं मौजूद रहना, यह फैसला मुश्किल रहा होगा उनके लिए। नहीं, देखिए, मुश्किल फैसला तो है ही। वैसे आप एक बात देखिए कि ये भी बहुत अजीब विडंबना है कि राम मंदिर आंदोलन के जितने बड़े अगुआ थे और जो इस मंदिर आंदोलन के साथ में सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे, वो अब सारे के सारे लोग सियासत के हाशिए पे हैं। चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो। जब भूमि पूजन का समय आया है, उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और वो सियासत में भी बिल्कुल हाशिए के ऊपर पहुंच गए हैं। तो उनके लिए वैसे ये कष्ट का दिन जरूर होगा, चाहे वो अपने उम्र की वजह से, सेहत की वजह से वो आना यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ होगी बहुत ज्यादा और एक्सपोजर ज्यादा होगा। लेकिन दोनों चीजें उनके लिए शायद कष्टदायी होंगी। तो सरयू के तट पर मौजूद रहेंगी वो, ये कहाँ है? मौसम ना साथ देते साहब, इसी मशीनों में बैठे न करने। जी कमाल। नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा था कि वो सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन के साथ इतने उरूज पे पहुंचे, वो सारे लोग जो हैं, अगर आज देखिए तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासत के हाशिए पे पहुंच गए हैं। ये बहुत अजीब विडंबना है जब मंदिर बनने की बात आई है, ये मैं कह रहा था। लेकिन कमाल, आप वहां पे मौजूद हैं, आप अयोध्या में हैं अभी? अयोध्या में। तो वहां पर इस वक्त आपने देखा किस तरीके की तैयारियां अभी फिलहाल कैसा लग रहा है? आप आम दिनों में भी जाते थे अयोध्या, और आज इसमें कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल एक शब्द का प्रयोग किया गया कि इस बार ये 5 अगस्त की जो दिवाली है वो बाकी सारी दिवालियों से बेहतर होगी। जी हाँ, देखिए, अयोध्या में बहुत सारी रोशनी की गई है। हमने कल रात में भी दिखाया था आपको कि जो वहाँ पे राम की पैड़ी है उसको फिर से
बहुत ज़्यादा सजाया गया है। बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें बहुत तरह की लाइटिंग की गई है। लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने घरों पे दिए जलाएं। 2 लाख से ज़्यादा दिए बन रहे हैं। उम्मीद है कि ये बारिश के बावजूद अगर वो बन के तैयार हो जाते हैं तो उनको भी सजाया जाएगा। बहुत जगह सड़कों के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे भगवा झंडे लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये सड़कों को इस तरह से सजाया गया है। जो दीवारें हैं यहाँ पे, उसमें भगवान राम के जीवन के प्रसंग जो हैं वो तस्वीरों के जरिए दिखाए जा रहे हैं। तो उनका बाल रूप उसमें है, उनका दूल्हा रूप, दूल्हा राम कहते हैं यहाँ पे, जब वो दूल्हा बन के बने, उनका वनवासी रूप उसके अंदर है। उनका राजा रूप है, जब राजाभिषेक हुआ, जब रावण का वध करके वो वापस यहाँ पे आते हैं। तो बहुत तरह की तैयारियां हैं। जो रामलला की मूर्ति है उसके लिए जो वस्त्र हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। 150 कुंतल फूल आ रहे हैं। 50 कुंतल फूल जो हैं वो मंदिर में सजाए जाएंगे। 100 कुंतल फूल जो हैं वो रास्तों में लगाए जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया कमाल। तो कमाल, जैसा शुरू में बता रहे थे कि ज़्यादातर अब उम्र ज़्यादा हो गई है, हाशिए पे, लेकिन एक यहाँ पे कह देना गलत नहीं होगा कि अगर सबसे कुछ बलवान है शशांक तो वो वक्त है, और जो वक्त का चक्का है वो घूम रहा होता है और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और उन्हीं बदली हुई चीज़ों में जो राम मंदिर की पूरे आंदोलन में जो अगवा रहे थे, अब वो सब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे वक्त में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम जैसा बता रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती को न्योता मिला है। वो अयोध्या जा रही हैं, जिसमें हम अभी आपको सारा जिक्र करके बता रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। ट्रेन से जा रही हैं, इसलिए वो इस खास बात का इसका ध्यान रखेंगे कि वो वहां मौजूद ना हो। एक नई बात की है कि एक मंत्रालय का नाम ही गंगा के नाम पर है, और इसलिए ये डांट तो पड़ी है उन लोगों को जिन्होंने